मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत की राजनीति और विदेश नीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कुछ कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हुई है कि ईरान से जुड़े बढ़ते तनाव को कम करने के प्रयासों में पाकिस्तान का नाम संभावित मध्यस्थ के रूप में सामने आ रहा है। इस खबर के सामने आते ही भारत में राजनीतिक और रणनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं कि अगर पाकिस्तान इस तरह की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है तो भारत की स्थिति क्या है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पूरा मामला क्या है और इसमें पाकिस्तान का नाम क्यों सामने आ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम एशिया का क्षेत्र लगातार तनाव का केंद्र बना हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से राजनीतिक और सैन्य मतभेद बने हुए हैं। इसके अलावा ईरान और इजराइल के बीच भी टकराव की स्थिति कई बार देखने को मिली है। इसी वजह से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बना रहता है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि युद्ध की आशंका तक पैदा हो गई। ऐसे समय में कई देश कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप करके स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हैं। इसी पृष्ठभूमि में हाल के दिनों में कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि पाकिस्तान ईरान से जुड़े कुछ मामलों में बातचीत के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान को औपचारिक रूप से इस तरह की भूमिका मिली है या नहीं, लेकिन इस चर्चा ने भारत में एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। भारत के विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि अगर पाकिस्तान जैसे देश को इस तरह की भूमिका मिलती है तो यह भारत की विदेश नीति के लिए एक चुनौती हो सकती है। उनका तर्क है कि भारत पिछले कई वर्षों से खुद को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, सैन्य शक्ति भी मजबूत हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका भी पहले से अधिक सक्रिय दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर किसी बड़े क्षेत्रीय संकट में पाकिस्तान का नाम मध्यस्थ के रूप में सामने आता है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है। मामले में कहां खड़ा है। हालांकि सरकार के समर्थक इस तर्क से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हर देश की भूमिका अलग अलग परिस्थितियों में तय होती है। किसी एक मामले में किसी देश का मध्यस्थ बनना यह साबित नहीं करता कि दूसरा देश कमजोर हो गया है। भारत की विदेश नीति को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें संतुलन और सावधानी हमेशा से एक महत्वपूर्ण तत्व रहे हैं। भारत ने अक्सर यह कोशिश की है कि वह किसी भी क्षेत्रीय विवाद में सीधे तौर पर पक्ष लेने के बजाय संतुलित और स्वतंत्र रुख अपनाए। भारत के सामने पश्चिम एशिया के मामले में एक खास चुनौती भी है। इस क्षेत्र में कई ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के बेहद महत्वपूर्ण संबंध है। ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल जैसे देशों के साथ भारत के अलग अलग प्रकार के रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध है। ईरान के साथ भारत का संबंध खास तौर पर रणनीतिक महत्व रखता है। चाबहार बंदरगाह परियोजना इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस परियोजना के जरिए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच मजबूत करना चाहता है। यह परियोजना भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग तैयार होता है। दूसरी तरफ खाड़ी देशों के साथ भारत के आर्थिक और ऊर्जा संबंध बेहद मजबूत है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा करता है। इसके अलावा लाखों भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं और वहां से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत आती है। इसी वजह से भारत के लिए यह बेहद जरूरी है कि वह पश्चिम एशिया की राजनीति में संतुलन बनाए रखे। अगर भारत किसी एक देश के पक्ष में खुलकर खड़ा हो जाता है तो इससे दूसरे देशों के साथ उसके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। यही कारण है कि भारत अक्सर ऐसे विवादों में खुलकर मध्यस्थता करने से बचता है। भारत की कोशिश रहती है कि वह कूटनीतिक स्तर पर सभी देशों के साथ बातचीत जारी रखे और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील करता रहे। लेकिन बदलती वैश्विक राजनीति में कई विशेषज्ञ यह मानते हैं कि भारत को अब अपनी भूमिका को लेकर और अधिक सक्रिय होना चाहिए। उनका कहना है कि अगर भारत वास्तव में वैश्विक शक्ति बनना चाहता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संकटों के समाधान में भी नेतृत्व दिखाना होगा। पाकिस्तान के संभावित मध्यस्थ बनने की चर्चा ने भारत में इसी बहस को फिर से तेज कर दिया है। कुछ रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान इस तरह की भूमिकाओं के जरिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है। लंबे समय से पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे आलोचना का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान खुद को शांति स्थापित करने वाले देश के रूप में पेश करता है तो यह उसकी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि यह भी सच है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी देश की भूमिका केवल उसके
इरादों से तय नहीं होती, बल्कि उसकी क्षमता और विश्वसनीयता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के लिए इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में उसकी विदेश नीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या भारत भविष्य में इस तरह के मामलों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगा, या फिर भारत अपनी पारंपरिक संतुलित नीति को ही जारी रखेगा? यह ऐसे सवाल है जिनका जवाब आने वाले समय में भारत की कूटनीतिक रणनीति तय करेगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ईरान से जुड़ा यह मुद्दा केवल पश्चिम एशिया की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर दक्षिण एशिया की राजनीति और भारत पाकिस्तान संबंधों पर भी पड़ सकता है। ईरान से जुड़े बढ़ते तनाव और पाकिस्तान के संभावित मध्यस्थ बनने की चर्चा ने भारत की विदेश नीति को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है। पहले भाग में हमने समझा कि यह पूरा मामला कैसे शुरू हुआ और भारत में इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। अब इस भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि भारत की विदेश नीति क्या रही है, पाकिस्तान इस स्थिति में क्यों सक्रिय दिखाई दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका क्या मतलब निकाला जा रहा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पश्चिम एशिया की राजनीति इतनी जटिल क्यों मानी जाती है। पश्चिम एशिया यानी मध्य पूर्व का क्षेत्र लंबे समय से वैश्विक राजनीति का एक संवेदनशील केंद्र रहा है। यहाँ तेल और गैस के विशाल भंडार है जो दुनिया की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं। इसी वजह से इस क्षेत्र की राजनीति का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ईरान इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है।